कक्षा छठी के सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक स्वागत। विषय हिंदी, घटक मेरा बचपन। मेरा बचपन बहुमुखी प्रतिभा के धनी रविंद्रनाथ टैगोर की यह आत्मकथा हमें उनके बचपन से परिचित कराती है। बचपन से ही प्रकृति के सानिध्य में रहने के कारण उनका व्यक्तित्व विराट और प्रकृतिमय हो गया। शिक्षा प्राप्ति के पश्चात रविंद्रनाथ टैगोर ने 1901 ईस्वी में शांति निकेतन शिक्षण संस्थान की स्थापना की। जब मैं बहुत छोटा था, नौकरों के पास नर्सरी में रहा करता था। उन दिनों धनी परिवारों के लिए यह सामान्य बात थी। बच्चे अपनी माँ को रात में ही देख सकते थे। बीमार होने पर पिता से उनकी मुलाकात और भी कम होती थी। नौकर ही उनकी देखभाल करते और कहानियाँ सुनाते थे। एक ऐसा ही नौकर मेरे यहाँ था जिसका नाम ब्रजेश्वर था। उसके केश और दाढ़ी भूरे रंग की थी। चेहरे की चमड़ी सूखी और तनी हुई थी। स्वभाव से गंभीर था। सोच समझकर बातें करता था। मैंने सुना था कि पहले वह गांव के किसी स्कूल में पढ़ाया करता था। छुआछूत के मामले में बहुत कठोर था। नहाने के लिए तालाब में जाता तो डुबकी लगाने से पहले पानी को 5-6 बार इधर उधर हटाता। नहाकर लौटते समय वह रास्ते पर इतनी सावधानी से चलता था कि कोई छूत उसे लग न जाए। प्रस्तुत पाठ में रविंद्रनाथ टैगोर ने अपने बचपन को याद किया है। छोटी उम्र में वे नौकरों के पास नर्सरी में रहा करते थे। तब धनी परिवारों के लिए यह बात सामान्य थी। लेखक के नौकर का नाम ब्रजेश्वर था। खाने के मामले में वह बहुत लालची था। हम बच्चों को थाली में पूरा खाना कभी नहीं परोसता था। दूर बैठकर पूरी हिलाता रहता और पूछता, तुम्हें और चाहिए? उसके पूछने का अंदाज कुछ ऐसा होता था कि मैं न ही कहता। एक बार न कहने के बाद हाँ कहने का मौका न देता। दूध के कटोरे भी उसे बहुत पसंद थे। मुझे तो दूध पसंद ही नहीं था। लेखक के नौकर का नाम ब्रजेश्वर था और वो खाने के मामले में बहुत लालची था। बच्चों की थाली में वो पूरा खाना कभी भी नहीं परोसता था। लेकिन कम खाकर भी लेखक कभी कमजोर और बीमार नहीं हुए। इस तरह कम खाकर भी मैं कमजोर नहीं, ताकतवर ही था। कभी बीमार ही नहीं पड़ता। पेट दर्द किसे कहते हैं ये मैं नहीं जानता था। कभी स्कूल जाने का मन न होता तभी पेट दर्द के बहाने किया करता था। इससे मेरी माँ परेशान नहीं होती थी। मुस्कुराकर कहती थी, स्कूल मत जाओ। नौकर मुझे रामायण की कहानियाँ भी सुनाया करते थे। इन कहानियों के आधार पर हमें बांधा भी करते थे। जब उन्हें अपने काम से बाहर जाना होता तो मुझे जंगलेदार खिड़की के पास बैठाकर खड़िया से चारों ओर लकीर खींच देते। फिर कहते, छोटे मालिक, इसके बाहर नहीं निकलना। तुम तो जानते ही हो कि लक्ष्मण की खींची रेखा से बाहर निकलने पर सीता मैया का क्या हाल हुआ था। भयानक राक्षस उन्हें पकड़कर ले गया था।
याद है ना? और लेखक कम खाकर भी कभी कमज़ोर नहीं हुए और वो बीमार भी नहीं होते थे। और किसी कार्यवश बाहर जाने पर नौकर खड़िया से लक्ष्मण रेखा खींचकर उन्हें घेरे में बंद कर देते। तब बालक रविंद्र खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखते। चीज़ों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। मुझे मेरे बचपन में मुझे घेरे में बंद कर नौकर चले जाते। मैं खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखता, घंटों बैठा रहता था। वहीं से मैंने चीज़ों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना सीखा। थोड़ा बड़ा होने पर मुझे नौकरों की देखभाल से अलग कर दिया गया। फिर अपने भाई बहनों से मिलने जुलने के मौके मिलने लगे। और यहाँ संजोना का अर्थ है सजाना, क्रम से रखना। जब रविंद्र खिड़की से बाहर तालाब और बड़े से बरगद के पेड़ को देखते, तब चीज़ों को ध्यान से देखना और उन्हें अपनी यादों में संजोना, उन्होंने वही ये सीखा। मैं अपने पिता की 14वीं संतान था। मेरे कई भतीजे और भांजे भी मुझसे बड़े थे। बड़ी बहन का लड़का सत्य और सोमेंद्र मेरे रोज के साथी थे। सत्य मुझे एक बात के लिए हमेशा डराता रहता था, शांति निकेतन कभी मत जाना। मुझे आश्चर्य होता, क्यों नहीं जाना? पिताजी वहाँ जाते हैं, वहाँ उनका मकान है। सत्य कहता, लेकिन वहाँ का सफ़र बहुत खतरनाक है। वहाँ रेलगाड़ी से जाना होता है और रेलगाड़ी तो मौत का फंदा है, लोगों को इधर उधर फेंकती चलती है। मैं जब बड़ा हुआ तो पहली बार रेलगाड़ी से शांति निकेतन गया। तब जाना रेल की यात्रा वैसी भयानक नहीं थी जैसे सत्य ने बताई थी। और रविंद्र अपने पिता की 14वीं संतान थे और स्कूल में प्रवेश होने पर वहाँ के वातावरण में उनका मन नहीं लगा, लेकिन विज्ञान और चित्रकारी में उन्हें मज़ा आता था। मुझे पढ़ाने एक मास्टर जी आया करते थे। मैं तब 8 साल का था। एक बार बरसात का मौसम था, सड़कों पर पानी भर गया था। मैं चाह रहा था कि मास्टर जी न आ पाए, लेकिन मेरी तमाम उम्मीदों को मिट्टी में मिलाता हुआ सड़क के मोड़ पर उनका पैबंद लगा काला छाता दिख ही पड़ा था। अब कोई उपाय ही नहीं था। मुझे नींद भी आने लगी थी। अजीब बात यह थी कि उनके जाते ही मेरी आँखों से नींद गायब हो गई थी। पैबंद का अर्थ है चकती, थिगली, फटे पर दूसरा कपड़ा लगाना। शुरू में स्कूल जाने का मेरा बहुत मन करता था। सुबह सत्य और सोमेंद्र को गाड़ी से स्कूल जाते देख मैं भी रोता गिड़गिड़ाता। आखिर मुझे भी स्कूल भेजा गया। घर पढ़ाने वाले मास्टर जी बहुत नाराज़ हुए। उन्होंने मुझे डांटते हुए कहा, अभी तुम स्कूल जाने की जिद कर रहे हो, वह दिन जल्दी ही आने वाला है जब तुम स्कूल न जाने के लिए रोओगे। और सचमुच यह दिन जल्दी ही आ गया। पहले दिन ही मुझे स्कूल से नफरत हो गई। प्रकृति और खुले आकाश से दूर एक अलग कमरे में बंद होकर पढ़ना मुझे खराब लगता था।
मैं स्कूल से छुट्टी के समय सोचता। जो मुंशी जी मेरे भाइयों को अरबी फारसी पढ़ाते थे, उनसे छुट्टी के लिए क्लास टीचर को अर्जी लिखवाने की विनती करता। लेकिन स्कूल में विज्ञान और चित्रकारी में मुझे मज़ा आता था। स्कूल में प्रवेश होने पर वहाँ के वातावरण में उनका मन नहीं लगा, लेकिन विज्ञान और चित्रकारी में उन्हें मज़ा आता था। तो इसी प्रकार आज हमने रविंद्रनाथ टैगोर के अपने बचपन को किस प्रकार याद किया है, इनकी जानकारी ले ली। धन्यवाद।